एक अंधेरी ठंडी गुफा जहां हवा भी डर के साथ सांस ले रही थी। पानी ऊपर तक भर चुका था, रास्ते बंद और अंदर 12 मासूम बच्चे फंसे हुए थे। हर कोई कह चुका था अब इन्हें बचाना नामुमकिन है, लेकिन तभी एक आदमी आगे बढ़ा। डॉक्टर रिचर्ड हैरिस, एक डॉक्टर जिसने मौत के बीच उतरने का फैसला किया। वो जानता था कि शायद वो लौट न पाए, फिर भी उसने रिस्क लिया क्योंकि कुछ जिंदगियां उसकी हिम्मत पर टिकी थी। अंधेरा गहरा था, लेकिन उसके इरादे उससे भी गहरे। हर सांस, हर कदम एक सवाल था, क्या ये रिस्क वाकई लेना चाहिए? और वहीं से शुरू होती है द आर्ट ऑफ रिस्क की कहानी। एक ऐसी जर्नी जहां डर खत्म नहीं होता बल्कि साथी बन जाता है, क्योंकि रिस्क लेना पागलपन नहीं, एक कला है, डर के साथ भी आगे बढ़ने की कला। रिस्क क्या है वास्तव में? हम सब ने कभी ना कभी रिस्क शब्द सुना है, लेकिन क्या वाकई हम जानते हैं कि रिस्क होता क्या है? अक्सर लोग रिस्क को खतरे या नुकसान से जोड़ते हैं, पर रिचर्ड हैरिस कहते हैं रिस्क का मतलब मौत से खेलना नहीं, बल्कि अनिश्चितता को स्वीकार करना है। रिस्क दरअसल वो पल है जब आपको पता नहीं कि आगे क्या होगा, लेकिन फिर भी आप कदम बढ़ाते हैं क्योंकि दिल में एक उम्मीद होती है कि शायद ये कदम आपकी या किसी और की जिंदगी बदल दे। रिचर्ड बताते हैं कि रिस्क कभी डर के बिना नहीं आता। जो लोग कहते हैं कि उन्हें डर नहीं लगता, वो झूठ बोलते हैं। असल में डर ही रिस्क की शुरुआत है। अगर अंदर डर नहीं है तो शायद वो रिस्क नहीं, मूर्खता है, क्योंकि डर हमें सावधान करता है, सोचने पर मजबूर करता है और हमें वो तैयारी करवाता है जो जरूरी होती है। रिस्क का मतलब सिर्फ कूद जाना नहीं, बल्कि सोचकर समझकर फिर कदम बढ़ाना है, जैसे हैरिस ने किया। उन्होंने हर एंगल से सोचा, हर खतरे को समझा और तब जाकर वो अंधेरे में उतरे। हर इंसान की जिंदगी में रिस्क किसी न किसी रूप में आता है। किसी के लिए करियर बदलना रिस्क है, किसी के लिए अपनी बात सच सच कह देना। लेकिन फर्क बस इतना है, कुछ लोग रिस्क देखकर पीछे हट जाते हैं और कुछ लोग डर को साथी बनाकर आगे बढ़ जाते हैं। रिचर्ड हैरिस कहते हैं रिस्क लेने की हिम्मत डर खत्म होने से नहीं आती, बल्कि ये जानने से आती है कि डर के पार ही असली ग्रोथ छिपी है। यानी रिस्क वो दरवाजा है जो हर नई मंजिल की शुरुआत बनता है। उसके पीछे डर है, हिचक है, अनजाना रास्ता है, पर वहीं से जिंदगी का असली अर्थ शुरू होता है। द साइंस बिहाइंड रिस्क। रिस्क सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक साइंस भी है। जब हम किसी अनजान चीज का सामना करते हैं, हमारा दिमाग 2 हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा हमें कहता है रुक जाओ, ये खतरनाक है, और दूसरा कहता है आगे बढ़ो, शायद कुछ बड़ा हासिल हो। रिचर्ड हैरिस बताते हैं कि ये लड़ाई हमारे दिमाग के 2 सिस्टम्स के बीच होती है। एक है अमिगडाला जो डर पैदा करती है, और दूसरा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो सोचने, प्लान करने और रिस्क को समझने का काम करता है। जब अमिगडाला डोमिनेट करती है, हम पैनिक करते हैं, लेकिन जब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कंट्रोल लेता है तो डर के बावजूद दिमाग शांत रहता है और डिसीजन साफ दिखने लगते हैं। रिस्क लेने वाले लोग डर को खत्म नहीं करते, बल्कि अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं ताकि डर उन्हें पैरालाइज्ड न करे। केव डाइविंग में हर सेकंड मैटर करता है, एक गलत मूव और गेम खत्म। लेकिन हैरिस जैसे लोग डोपामिन और एड्रेनलिन को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, उन्हें कंट्रोल करना सीखते हैं। साइंस बताती है कि जब हम रिस्क लेते हैं और बच जाते हैं, हमारा ब्रेन रिवॉर्ड केमिकल डोपामिन छोड़ता है, जो हमें महसूस कराता है कि हम कैपेबल हैं। यह वजह है कि रिस्क लेने वाले लोग बार बार बड़े कदम उठाने की हिम्मत रखते हैं। हैरिस कहते हैं रिस्क टेकिंग इजंट मैडनेस, इट्स मेजर्ड करेज। मतलब जो लोग रिस्क लेते हैं वो बॉर्न ब्रेव नहीं होते, वो अपने दिमाग को बार बार चैलेंज करते हैं ताकि डर उनकी ताकत बन जाए, कमजोरी नहीं। इसलिए असली सवाल ये नहीं कि क्या तुम्हें डर लगता है, बल्कि ये कि क्या तुम डर के साथ भी आगे बढ़ सकते हो। यही वो जगह है जहां साइंस और करेज एक दूसरे से मिलते हैं, और वहीं से शुरू होती है द आर्ट ऑफ रिस्क। करेज वर्सेस रेकलेसनेस। रिस्क लेने और लापरवाह बनने में बस एक बहाल का फर्क होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि रिस्क का मतलब है डर मत, जो मन करे कर डालो। लेकिन रिचर्ड हैरिस कहते हैं रिस्क बिना समझ के लिया जाए तो वो साहस नहीं, मूर्खता है। कॉजरे यानी हिम्मत का मतलब है डर को पहचानना और फिर भी सही कारण के लिए कदम बढ़ाना। वहीं रेकलेसनेस का मतलब है बिना सोचे कूद जाना, ये मानकर कि कुछ बुरा नहीं होगा। असली फर्क नियत और तैयारी में है। इमेजिन करो 2 पर्वतारोही, एक ने हफ्तों तक मौसम की रिपोर्ट, उपकरण और रास्ते की तैयारी की, दूसरा बिना प्लान के बस थ्रिल के लिए निकल गया।
दोनों ने रिस्क लिया, पर एक ने समझदारी से और दूसरा मूर्खता से। पहला माउंटेन कॉन्कर करता है, दूसरा माउंटेन में खो जाता है। रिचर्ड हैरिस भी उस केव में ऐसे ही नहीं उतर गए थे। उन्होंने हर संभावना को समझा, हर गलती के लिए बैकअप बनाया और तब जाकर वो अपने डर के साथ नीचे गए। उन्हें पता था अगर कुछ भी गलत हुआ तो उसका असर सिर्फ उनके ऊपर नहीं, दर्जनों मासूम बच्चों पर पड़ेगा। करेज वो नहीं जो डर से भाग जाए, बल्कि वो है जो डर के बावजूद संभल कर चले। एक रेकलेस आदमी कहता है कुछ नहीं होगा, एक करेजस आदमी कहता है हाँ हो सकता है, लेकिन मैं तैयार हूं। यही अंतर इंसान को बचाता है। रिस्क कभी पागलपन से नहीं जीता जाता, वो समझ, अनुशासन और अनुभव से जीता जाता है। इसलिए हैरिस हमें सिखाते हैं सच्ची बहादुरी डर से मुक्त होने में नहीं, बल्कि डर को नियंत्रित करने में है। जो इंसान ये सीख लेता है वो रिस्क नहीं लेता, वो जिंदगी पर महारत हासिल करता है। प्रिपरेशन इज एवरीथिंग। रिचर्ड हैरिस कहते हैं रिस्क कभी अचानक नहीं लिया जाता, उसे तैयार किया जाता है। यानी असली हिम्मत उस पल में नहीं दिखती जब तुम कदम बढ़ाते हो, बल्कि उन दिनों में दिखती है जब तुम उस पल के लिए खुद को तैयार कर रहे होते हो। जब पूरी दुनिया उस गुफा में बच्चों के लिए दुआ कर रही थी, हैरिस और उनकी टीम हर एक सेकंड की तैयारी कर रही थी। उन्होंने हर रास्ते का नक्शा खींचा, हर मोड़ को याद किया, ऑक्सीजन सिलेंडरों के बैकअप बनाए और सबसे अहम अपने दिमाग को बार बार उस अंधेरे सफर की रिहर्सल कराई। क्योंकि हैरिस जानते थे कि पैनिक प्लानिंग से मरता है। जितनी मजबूत तैयारी उतना कमजोर डर। हर जोखिम की जड़ में एक अनसर्टेनिटी होती है और तैयारी ही वो पुल है जो डर और सफलता के बीच बनता है। कई बार हम सोचते हैं कि रिस्क टेकर्स बॉर्न ब्रेव होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो बॉर्न प्रिपेयर्ड होते हैं। उन्होंने अपने माइंड और बॉडी को इतने बार एडवर्सिटी में रखा होता है कि उनका कॉन्फिडेंस डर से बड़ा हो जाता है। रिचर्ड हैरिस कहते हैं लक फेवर्स द वेल प्रिपेयर्ड। मतलब किस्मत उसी का साथ देती है जो पहले से सोच चुका होता है कि अगर हालात बिगड़े तो प्लान भी क्या होगा। उनकी हर मूव सोच समझ कर की गई थी। कौन से मोमेंट पर बच्चे को सेडेट करना है, कितनी देर में ऑक्सीजन खत्म होगी और इमरजेंसी एग्जिट कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ भी गेस वर्क पर नहीं छोड़ा गया था। यही वजह थी कि जब दुनिया ने इस मिशन को सुसाइड ऑपरेशन कहा, हैरिस ने मुस्कुराकर जवाब दिया शायद, लेकिन हमने इसे हर एंगल से तैयार किया है। यानी रिस्क तब खतरनाक बनता है जब वो बिना तैयारी के लिया जाए, वरना वही रिस्क तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है। इसलिए याद रखो, रिस्क की जीत प्लानिंग से शुरू होती है, हिम्मत से नहीं। फियर इज योर एलाई। डर ये वही चीज है जिससे हम सबसे ज्यादा भागते हैं। हर मोटिवेशनल वीडियो कहती है डर को मिटा दो, डर के आगे जीत है, लेकिन रिचर्ड हैरिस कहते हैं डर को मिटाओ मत, उसे सुनो, वो तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा साथी है। केव डाइविंग की हर जर्नी में हैरिस के साथ डर चलता था। हर बार जब वो गहराई में उतरते, उनका दिल कहता अगर कुछ भी गलत हुआ तुम मर जाओगे, लेकिन उनके दिमाग ने सीखा था उस डर को ट्रांसलेट करना। वो डर अब उन्हें रोकता नहीं था, बल्कि उन्हें सावधान करता था। वो समझ चुके थे कि डर एक सिग्नल है जो बताता है कि कहाँ ध्यान देना है, कहाँ गलती की गुंजाइश है और कहाँ जरा सी लापरवाही सब कुछ खत्म कर सकती है। जो इंसान इस सिग्नल को सुनना सीख जाता है वो रिस्क लेने से पहले हर एंगल सोचता है और यही सोच उसे बचाती है। डर से भागने वाला इंसान उसे और बड़ा बना देता है, क्योंकि जब हम डर को नजरअंदाज करते हैं वो अंदर बैठकर हमें कमजोर करता है। लेकिन जब हम डर से बात करते हैं वो हमें बताता है कि कहाँ हम तैयार नहीं हैं और कहाँ हमें और मजबूत बनना है। रिचर्ड हैरिस कहते हैं करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट्स द कंट्रोल ऑफ फियर। यानी बहादुरी वो नहीं जो डर महसूस न करे, बल्कि वो है जो डर के बावजूद काल्म रहे, स्टेडी रहे। हर बड़ा अचीवर, हर एक्सप्लोरर, हर इन्वेंटर डर के साथ जीना सीखता है, क्योंकि डर तुम्हें सावधान रखता है, रिस्क लेने से पहले सोचने पर मजबूर करता है और सबसे अहम तुम्हें जिंदा रखता है। इसलिए अगली बार जब तुम्हें डर लगे उसे मिटाने की कोशिश मत करो, बस उससे पूछो तू मुझे क्या सिखाना चाहता है, क्योंकि हो सकता है वही डर तुम्हें अगले लेवल तक ले जाए। डर दुश्मन नहीं, डायरेक्शन है। जो इसे समझ गया वो रिस्क नहीं डरता, वो उसे कमांड करता है। टीम वर्क एंड ट्रस्ट। रिचर्ड हैरिस जानते थे कोई भी बड़ा रिस्क अकेले नहीं लिया जाता,
रिस्क टेकिंग कभी सोलो हीरोइज्म नहीं होता, बल्कि समझ, सहयोग और भरोसे की एक सामूहिक कहानी होती है। जब थाईलैंड की वो केव रेस्क्यू चल रही थी तो हैरिस के साथ सैकड़ों लोग थे, डाइवर्स, डॉक्टर्स, सोल्जर्स, प्लानर्स और लोकल विलेजर्स। हर किसी की एक भूमिका थी और हर छोटी गलती किसी की जान ले सकती थी। फिर भी ये पूरी टीम ऐसे काम कर रही थी जैसे एक ही शरीर, एक ही दिमाग। रिचर्ड कहते हैं, ट्रस्ट इज ऑक्सीजन अंडर प्रेशर। मतलब जब हालात खतरनाक हों तो भरोसा ही वो हवा बन जाता है जिससे पूरी टीम सांस लेती है। अगर किसी ने एक पल के लिए भी डाउट किया तो डर डोमिनो की तरह फैल सकता है और पूरी सिस्टम कोलैप्स हो सकती है। हर डाइव से पहले हैरिस अपनी टीम से बस एक बात कहते थे, अगर तुम घबरा जाओ मैं तुम्हें संभाल लूंगा, और अगर मैं घबरा गया तो तुम मुझे संभाल लेना। यही म्यूचुअल ट्रस्ट उस अंधेरे में उनका लाइट बन गया। क्योंकि अकेला इंसान डर से हार सकता है, लेकिन भरोसे से जुड़ा इंसान हर डर को मात दे सकता है। टीम वर्क सिर्फ फिजिकल सपोर्ट नहीं देता, वो इमोशनल स्टेबिलिटी भी देता है। जब तुम्हें पता हो कि तुम्हारे साथ कोई खड़ा है तो डर आधा हो जाता है और कॉन्फिडेंस दुगना। रिस्क टेकिंग दुनिया में सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि सच्चे बहादुर अकेले चलते हैं, पर सच ये है कि असली बहादुर वो हैं जो दूसरों पर भरोसा करना जानते हैं। रिचर्ड हैरिस कहते हैं, द स्ट्रॉन्गर द टीम द सेफर द रिस्क। मतलब जितना ज्यादा भरोसा और कम्युनिकेशन, उतना ही कम खतरा और ज्यादा कंट्रोल। तो अगर तुम्हें कभी किसी रिस्क में उतरना पड़े तो अकेले मत जाओ। अपने साथ ऐसे लोग रखो जिन पर भरोसा हो, और खुद भी किसी के भरोसे के लायक बनो। क्योंकि रिस्क कम नहीं होता जब तुम अकेले होते हो, वो मैनेजेबल बनता है जब तुम एक भरोसेमंद टीम का हिस्सा बनते हो। डिसीजन मेकिंग अंडर प्रेशर। रिस्क लेने का असली इम्तिहान तब शुरू होता है जब हालात पूरी तरह से केओटिक हों, समय कम हो और हर फैसला किसी की जान या हार का कारण बन सकता हो। रिचर्ड हैरिस के लिए वो पल तब आया जब उन्हें फैसला लेना था कि बच्चों को गुफा से कैसे बाहर निकाला जाए। हर रास्ता पानी में डूबा हुआ था और कोई भी ट्रेडिशनल रेस्क्यू मेथड काम नहीं कर रहा था। हर डिसीजन जिंदगी और मौत के बीच था। ऐसे में हैरिस ने वही किया जो हर असली लीडर करता है। उन्होंने क्लैरिटी अंडर केओस चुनी। उन्होंने खुद से 3 सवाल पूछे। 1, क्या मैं पैनिक कर रहा हूँ या सोच रहा हूँ? 2, क्या मैं उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरे बस में नहीं? 3, अगला सबसे बेहतर कदम क्या है, बस वही लो। रिचर्ड हैरिस कहते हैं, प्रेशर में निर्णय लेना बहादुरी नहीं, प्रैक्टिस का नतीजा है। यानी जो इंसान बार बार खुद को टफ सिचुएशंस में डालता है, वो अपने दिमाग को शांत रखना सीख जाता है। जब बाकी लोग पैनिक में चिल्ला रहे थे, हैरिस ने अपने दिमाग को माइक्रो फोकस मोड में डाल दिया। उन्होंने हर बच्चे को एक एक स्टेप में बाहर लाने का प्लान बनाया। पहले सेडिशन, फिर मास्क, फिर डाइव पथ। उन्होंने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा, बस अगले कदम पर ध्यान रखा। और यही प्रिंसिपल हर जिंदगी में काम करता है। जब हालात बिगड़ते हैं, तुम्हारा दिमाग फ्यूचर के डर और पास्ट की चिंता में फंस जाता है, पर असली ताकत है प्रेजेंट मोमेंट को संभालना। रिचर्ड कहते हैं, इन केओस स्मॉल डिसीजंस सेव बिग लाइव्स। मतलब जब सब कुछ बिखर रहा हो तो बड़ा सोचने की कोशिश मत करो, बस सही छोटा कदम लो। वो एक कदम ही तुम्हें अगले कदम तक पहुंचा देगा। इसलिए जब भी तुम किसी दबाव भरे हालात में हो तो रुक कर सांस लो, अपने डर को एक्नॉलेज करो और खुद से कहो, मुझे पूरी मंजिल नहीं, सिर्फ अगला कदम चाहिए। यही सोच तुम्हें पैनिक से बाहर लाएगी और तुम्हें उस लेवल पर पहुंचाएगी जहां डर डायरेक्शन बन जाता है और डिसीजन सर्वाइवल की सबसे बड़ी स्किल। एवरीडे लाइफ में रिस्क, अब सवाल ये है, क्या रिस्क सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो गुफाओं में उतरते हैं या आसमान में उड़ते हैं? क्या रिस्क सिर्फ एडवेंचरस, सोल्जर्स या साइंटिस्ट की चीज़ है? रिचर्ड हैरिस कहते हैं, रिस्क हर इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी में मौजूद है, बस रूप बदल कर। सोचो, जब कोई इंसान अपना स्टेबल जॉब छोड़कर अपने सपने के पीछे जाता है, वो भी रिस्क ले रहा होता है। जब कोई अपने दिल की बात किसी को कहता है, वो भी एक इमोशनल रिस्क होता है। जब कोई नया बिजनेस शुरू करता है, वो भी अनसर्टेनिटी से भरा होता है। फर्क बस इतना है कि इन रिस्क्स में स्पॉटलाइट नहीं होती, लेकिन हिम्मत उतनी ही बड़ी होती है। रिचर्ड कहते हैं, एंड लाइफ
बिना रिस्क के एक स्टैग्नेंट पॉन्ड जैसी है, शांत तो होती है लेकिन उसमें कुछ नया नया जन्म लेता। रिस्क ही वो दरवाजा है जो कंफर्ट जोन के बाहर खुलता है। वो तुम्हें तुम्हारे असली पोटेंशियल से मिलवाता है। हर बार जब तुम कोई सेफ रास्ता छोड़कर नए दिशा में बढ़ते हो, तुम रिस्क ले रहे हो और हर बार तुम अपने भीतर कुछ नया सीख रहे हो। कभी ये रिस्क तुम्हें सफलता देगा, कभी ये रिस्क तुम्हें गिरा देगा, लेकिन दोनों ही हालत में तुम ग्रो करोगे। रिचर्ड हैरिस की कहानी सिर्फ केव रेस्क्यू की नहीं बल्कि उस माइंडसेट की है जो हर इंसान में हो सकती है। उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर दूसरों की जान बचाई, लेकिन उनका असली सबक ये था, रिस्क हमेशा फिजिकल नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा रिस्क सही काम करने का होता है, भले ही पूरी दुनिया गलत दिशा में जा रही हो। इसलिए रिस्क लेने से पहले डरना मत, बल्कि खुद से पूछो, क्या मैं इस स्टेप के लिए तैयार हूँ? अगर जवाब हाँ है तो आगे बढ़ो, क्योंकि हर छोटा रिस्क एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन बन सकता है। जिंदगी में हर ग्रोथ, हर सक्सेस और हर मीनिंगफुल चेंज किसी न किसी रिस्क से ही शुरू होती है। फाइनल मैसेज प्लस कॉल टू एक्शन। जब आखिरी बच्चा उस अंधेरी गुफा से बाहर निकला तो दुनिया ने राहत की सांस ली, लेकिन डॉक्टर रिचर्ड हैरिस के लिए वो सिर्फ एक रेस्क्यू नहीं था, वो एक लेसन ऑफ लाइफ था। उन्होंने समझा कि जिंदगी में रिस्क कोई डरावनी चीज़ नहीं, बल्कि वही रास्ता है जो हमें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। रिस्क हमें सिखाता है कि डर को मिटाना ज़रूरी नहीं, बस उसे समझना और कंट्रोल करना ज़रूरी है। रिचर्ड हैरिस कहते हैं, करेज इजंट अबाउट नॉट फीलिंग फियर, इट्स अबाउट मूविंग अहेड डिस्पाइट द फियर। यानी हिम्मत का मतलब ये नहीं कि तुम्हें डर नहीं लगता, बल्कि ये कि तुम डर के बावजूद चलते रहते हो। हर इंसान के जीवन में वो एक पल आता है जब उससे कोई बड़ा फैसला लेना होता है। वो मौका जहां दो रास्ते होते हैं, एक सुरक्षित और एक अनजान। पहला आसान है लेकिन वहीं रुक जाता है, दूसरा मुश्किल है लेकिन वहीं से जिंदगी का नया अध्याय शुरू होता है। रिचर्ड हैरिस ने वो दूसरा रास्ता चुना और उनकी वो एक हिम्मत सैकड़ों जिंदगियां बचा गई। अब सवाल ये है, तुम कौन सा रास्ता चुनोगे? क्या तुम डर को अपनी मंजिल से दूर रखोगे या डर के साथ कदम बढ़ाओगे? क्योंकि हर बड़ा बदलाव, हर नई शुरुआत, हर सफलता रिस्क के दरवाजे से होकर ही आती है। तो आज खुद से एक वादा करो, वो कॉल करो जिससे डरते हो, वो आइडिया शुरू करो जो दिल में दबा है, वो पहला कदम लो जिसे तुम टालते आए हो। क्योंकि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के पार शुरू होती है और शायद वही पहला छोटा रिस्क तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्न अराउंड साबित हो जाए। कॉल टू एक्शन, एंडिंग वॉइस ओवर। अगर डॉक्टर रिचर्ड हैरिस उस अंधेरी गुफा में उतर सकता है तो तुम अपने डर में क्यों नहीं उतर सकते? रिस्क से मत डर, बस तैयार रह, क्योंकि रिस्क ही जिंदगी की सबसे बड़ी कला है, द आर्ट ऑफ रिस्क। अगर ये कहानी तुम्हें थोड़ी भी हिम्मत देती है तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में बताओ तुम्हारा अगला छोटा रिस्क क्या होगा।